हेलो दोस्तों, भगत और भगवान की एक सच्ची कहानी। राजा अम्बरीश राजा नाबाग के पुत्र थे। वह एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, विष्णु भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को 60,000 गौं का दान दिया, संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर दवादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई थी, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए कि दुर्वासा ऋषि अब तक वापस नहीं आए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना दवादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप केवल जल से पारण कर ले, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और अभोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जल पान करके दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया है। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन किराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा को उखाड़कर उस कालिंगिन के सम्मानकर्ता को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने कर्ता को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे। जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते, चक्कर उनका पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे, विष्णु जी के तेज से हम आपको नहीं बचा सकते। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्कर से तुम्हें बचाना मेरे बस में नहीं है, तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु मुझे अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्तों को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानने हुए भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देगा। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और वापिस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गई। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की है। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पीकर रह रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्हें फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए। राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश के इस प्रश्न को सुनने और पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा
प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों।